नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। स्वागत है आपका एक बार फिर कौन बनेगा मास्टरमाइंड के मंच पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार हमारे साथ हमारे टॉप पार्टिसिपेंट हॉट सीट पर बैठकर खेल रहे हैं कौन बनेगा मास्टरमाइंड और दे रहे हैं अपने ज्ञान का परिचय। तो उसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है हमारे आज के पहले पार्टिसिपेंट दिव्यांश सकलैनी। उनको बुलाते हैं और उनके साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा मास्टरमाइंड, को स्पॉन्सर्ड बाय टाटा टिस्कॉन टीएमटी आत्मा गैस धामपुर, स्पेशल पार्टनर एमआईटी ग्रुप ऑफ एजुकेशन, श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम एंड सफेद डिटर्जेंट। बुलाते हैं पहले पार्टिसिपेंट दिव्यांश सकलैनी को। तो हमारे साथ हॉट सीट पर आ गए हैं दिव्यांश सकलानी। सबसे पहले थोड़ी सी उनसे बात करते हैं, फिर हम खेल को शुरू करेंगे। दिव्यांश, बहुत बहुत स्वागत आपका हॉट सीट पर। कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? मैम आई एम फीलिंग वेरी नाइस। कौन से क्लास से पढ़ते हैं आप? 9th। और कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? हम द स्कॉलर्स वैली। द स्कॉलर्स वैली। तो दिव्यांश, जैसे कि रूल्स तो आप जानते हैं, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, शॉर्ट में हम बताएंगे। यहाँ पे आपको 13 सवालों के जवाब देने हैं जो 500 रुपए के गिफ्ट हैम्पर से शुरू होंगे। जो हमारा अंतिम सवाल होगा वो 11,000 रुपए के गिफ्ट हैम्पर के लिए होगा। इसी बीच आपको एक पड़ाव मिलेगा जो हमारे 5वें प्रश्न पर होगा। अगर आप जो 2500 रुपए के गिफ्ट हैम्पर के लिए है, अगर आप इससे ऊपर जाते हैं और कहीं भी अगर गलत कर देते हैं आप, तो 2500 रुपए का गिफ्ट हैम्पर आप निश्चित तौर पर लेकर जाएंगे। लेकिन अगर उससे पहले भी कहीं गलत होता है, दूसरा तीसरा क्वेश्चन कहीं भी आप गलत होते हैं, तो फिर आप शून्य पर आ जाएंगे। आप जहां भी क्विट करेंगे तो उतनी ही धनराशि का गिफ्ट हैम्पर आपको मिल जाएगा जो उससे पहले आपने प्रश्न जीता है। समझ गए आप? 45 सेकंड्स आपको जवाब देने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन होगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद जब आपके ऑप्शन शुरू होंगे तो आपका टाइम भी शुरू हो जाएगा। यहाँ पे 2 लाइफलाइन होंगी जिसमें से आप एक लाइफलाइन को यूज कर सकते हैं पूरे खेल में कहीं भी। एक अगर आपको लगता है कि प्रश्न भारी है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, या फिर आप पार्टनर के रूप में जिसको लेकर आए हैं आप उनसे डिस्कस करके इसका जवाब दे सकते हैं। तो दिव्यांश, हम जानना चाहेंगे पार्टनर के रूप में किसको लाए हैं आप यहाँ पर? मैं अपनी मम्मी को लाया हूँ। आपकी मम्मी का नाम? मिसेस आकांक्षा सकलानी। तो दिव्यांश, क्लियर है? यस मैम। रूल्स समझ में आ गए आपकी? तो शुरू करते हैं। उससे पहले हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ अतिथि के रूप में मौजूद हैं युवा मंडी व्यापार संगठन धामपुर के उपाध्यक्ष विपुल जैन जी और कोषाध्यक्ष मनोज अग्रवाल जी। उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ओके दिव्यांश, यस मैम। तो पूरा ध्यान है आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा। अंडे का इनमें से कौन सा व्यंजन अंडे को बिना फोड़े बनाया जा सकता है? Which of these egg dishes can be prepared without breaking the egg? प्रश्न समझ गए आप? यस मैम। आगे बढ़े। आपके ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए ऑमलेट, बी बॉइल्ड एग, सी फ्राइड एग, डी एग भुर्जी। आमलेट, उबला हुआ अंडा, अंडा फ्राई या अंडा भुर्जी। आई विल लाइक लॉक ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। बहुत जल्दी जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बॉइल्ड एग को उबाल कर खाया जाता है, इसके अलावा बाकी तीनों चीजों में जो अंडा होता है उसको फोड़ दिया जाता है। तो दिव्यांश, खुश हैं आप? एक प्रश्न का सही जवाब हो गया है। 500 रुपए का गिफ्ट हैम्पर आप लेकर जाएंगे अगर कहीं गलत नहीं होते हैं तो। फिलहाल ध्यान से खेलिएगा। थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चले हमारे साथ हॉट सीट पर जो बैठे हैं वो क्या करते हैं, उनकी फैमिली के बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे पहले। मैम, माय नेम इज दिव्यांश। आई लिव इन दुर्गा विहार कॉलोनी and I study in class 9th in the Scholars Valley. And my mother's name is Mrs. Akansha Saklani. My father's name is Mr. Anil Saklani. आपकी मम्मी क्या करती हैं? Ma'am, she is a teacher. टीचर। विच सब्जेक्ट? English. इंग्लिश। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट? Maths. Math science. मैथ साइंस। इंग्लिश कैसा लगता है? English is very nice subject. नहीं, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है? Yes, ma'am, good. और पापा? Ma'am, my father works in a factory type of thing. He is a supervisor. सुपरवाइजर। ओके, भी अच्छा है। तो दिव्या, थोड़ा सा आपकी हॉबीज के बारे में, आपको क्या पसंद है? Ma'am, writing and reading. राइटिंग, रीडिंग। रीडिंग क्या पढ़ना पसंद करते हैं आप? Ma'am, books. किस टाइप की? Like stories and this subject books. सब्जेक्ट बुक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। भारत ने किस साल अपनी स्वतंत्रता के 53 वर्ष मनाए थे? इन विच ईयर डिड इंडिया सेलिब्रेट 53 years ऑफ इंडिपेंडेंस? समझ गए?
आगे बढ़े, ये रहे आपके ऑप्शंस। A 1972, B 2000, C 1997, D 2022। 1972, 2000, 1997, 2022। मैम ऑप्शन बी 2000। बिल्कुल ऑप्शन बी को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। देखते हैं सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब दिव्यांश, बहुत अच्छी जवाब दिया आपने। जैसे कि 1947 में देश आजाद हुआ था, अगर देखा जाए तो 2000 में भारत ने 53 साल पूरे किए थे। दिव्यांश, आपकी मम्मी पापा आपके और फैमिली में भाई बहन आपके, आप सिंगल हैं, तो अपना टाइम कैसे पास करते हैं फिर? मैम बाय वॉचिंग केबीसी केबीसी देखते हैं। एंड बाय स्टडिंग और स्पोर्ट्स वगैरह, कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है? क्रिकेट। क्या करना पसंद है? बैटिंग, बॉलिंग? मैम बैटिंग। बैटिंग। फेवरेट प्लेयर? मैम MS धोनी। धोनी। तो फिर आगे बढ़े। तो 2 प्रश्नों के सही जवाब हो गए हैं। 1000 रुपए का गिफ्ट हैम्पर आप लेकर जाएंगे। अभी आपके पास लाइफलाइन भी है, आप चाहें तो लाइफलाइन का भी यूज कर सकते हैं। तो तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन मुख्यतः एक शास्त्रीय गायक के रूप में प्रसिद्ध हैं? Who among these is most popular as a classical vocalist? समझ गए? ऑप्शंस आपके ये रहे। ए पंडित भीमसेन जोशी, बी पंडित रविशंकर, सी उस्ताद जाकिर हुसैन, डी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। पंडित भीमसेन जोशी, पंडित रविशंकर, उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। मैम ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करना, आप श्योर हैं? यस मैम। बिल्कुल ऑप्शन सी को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। दिव्यांश, आप गलत हो गए। इसका सही जवाब ए है, पंडित भीमसेन जोशी। जो इसमें हम आपको थोड़ा बता देते हैं, जो हरिप्रसाद चौरसिया वो प्रसिद्ध शास्त्रीय बांसुरी वादक के रूप में प्रसिद्ध है, आपने जैसे बताया। जाकिर हुसैन जो शास्त्रीय तबला वादक हैं, रविशंकर जी एक प्रसिद्ध सितार वादक थे, और भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायक के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिन्हें 2008 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। आप बिल्कुल श्योर थे इसका जवाब देने में, इसलिए आपने लाइफलाइन भी नहीं यूज की। पर कोई नहीं, अभी आप गलत हो गए, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पर अच्छा खेल रहे थे आप, हमें खुशी है आप यहाँ तक पहुंचे। आप थोड़ा, आप कैसा लग रहा है, क्या हुआ? थोड़ा तो लग रहा है बुरा। अपसेट हैं आप? चलिए कोई बात नहीं, आप यहाँ तक पहुंचे, यही बहुत अच्छी बात है। और अभी हम आपको खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाने देंगे यहाँ से। हमारी तरफ से आपके लिए एक सर्टिफिकेट होगा, और एक हमारे जो स्पेशल पार्टनर सफेद डिटर्जेंट, उनकी ओर से आपके लिए एक गिफ्ट हैम्पर, और राहुल शुगर प्रोडक्ट की ओर से भी आपके लिए एक गिफ्ट हैम्पर। आइए, मैं दिव्यांश को सम्मानित करने के लिए बुलाना चाहूंगी। हमारे साथ अतिथि के रूप में मौजूद हैं युवा मंडी व्यापार संगठन के उपाध्यक्ष विपुल जैन जी और कोषाध्यक्ष मनोज अग्रवाल जी। सर आए और दिव्यांश को सम्मानित करें। नमस्कार सर। मैं चाहूंगी दिव्यांश की मदर भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी यहाँ पर आए। ये दिव्यांश के लिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, इस सफेद डिटर्जेंट की ओर से गिफ्ट हैम्पर, राहुल शुगर प्रोडक्ट की ओर से गिफ्ट हैम्पर। अभी आपने देखा हमारे साथ यहाँ से खेल कर गए हैं दिव्यांश सकलैनी। अब हम बुलाते हैं हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट को, जो है कर्णिका। आइए कर्णिका, बैठो। तो अभी हमारे साथ हॉट सीट पर आ गई हैं कर्णिका, लेकिन गेम को शुरू करने से पहले हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कई मजा आएगा, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। कपड़े साधारण डिटर्जेंट से जितने धुलेंगे उतने पुराने दिखेंगे, यही रिवाज है। अरे नील गुली लाल गुली, लेकिन अब न्यू रिवाज, सफेद और मैं सुपरमैन। नीली गुली, अरे लाल गुली, इसमें है बुलेट, गुली गुली गुली, पावर बुलेट, जिससे लगातार धोने पर भी कपड़े पुराने नहीं नए जैसे दिखते रहेंगे। ऐसे अब बार बार धोने पर भी कपड़े लगे ब्रांड न्यू। सफेद और एंटी जर्म पावर के साथ। अच्छा सुनो, आज शाम को मामा जी के वहाँ जाना है, याद है ना? पता है, दूर तो दूर, मामा जी का घर 32.5 किलोमीटर दूर है। जाना जरूरी है क्या? हाँ? अब सब कुछ तो टाटा टिस्कॉन के डीलर नेटवर्क में नहीं पड़ता है ना?
घर के पास। आदत तो बदलेगी ही जब घर बनाना इतना आसान होगा। देश भर में टाटा टिस्कॉन के 7,000 से भी ज्यादा डीलर नेटवर्क्स हैं, ताकि आपकी भागदौड़ कम हो। टाटा टिस्कॉन वी बार्स, जॉय ऑफ बिल्डिंग। अगर आप सरकारी या प्राइवेट नौकरी करते हैं और किसी कारणवश आपकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई है, जिसे अब आप नौकरी के साथ साथ पूरा करना चाहते हैं, तो अब अवसर है आपके पास ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन अथवा प्राइवेट मोड में एडमिशन लेकर अपने एजुकेशन को पूरा करने के साथ साथ आप अपनी नौकरी में प्रमोशन भी पा सकते हैं। फिर देर किस बात की, आप तुरंत MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन से संपर्क करें और अपने एजुकेशन को पूरा करें। यहाँ पर ऑनलाइन, डिस्टेंस और प्राइवेट मोड में प्रवेश लें। यहाँ पर BBA, MBA, BCA, MCA, DCA, PGDCA, BCom, MCom कोर्स कराई जाती है। एडमिशन के लिए संपर्क करें MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.mitgroup.org इस वेबसाइट पर। संकट मोचन श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम निकट गोयल धर्मकाटा, कालागढ़ रोड, धामपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कौन बनेगा मास्टरमाइंड में, को स्पॉन्सर्ड बाय टाटा टिस्कॉन, TMT, आत्मा गैस, धामपुर, स्पेशल पार्टनर MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन, श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम एंड सफेद डिटर्जेंट। तो हमारे साथ हॉट सीट पर आ गई हैं कन्निका, थोड़ी सी उनसे बात कर लें फिर हम गेम को आगे बढ़ाएंगे। कन्निका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? काफी अच्छा लग रहा है। काफी अच्छा लग रहा है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए आप कौन सी क्लास में हैं? आई एम इन 8th क्लास। कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? आई एम फ्रॉम दीप सर्जन कॉन्वेंट स्कूल। दीप सर्जन, ठीक है। तो कन्निका, जैसे कि रूल्स आपको पता है, तो कन्निका अपने पार्टनर के रूप में यहाँ किसको लेकर आई हैं आप? चाचा। आपके चाचा जी का नाम? मिस्टर सुभाष चंद्र। उनका भी बहुत बहुत स्वागत। तो अभी खेल आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम स्वागत करते हैं, हमारे साथ मौजूद है हमारे अतिथि के रूप में युवा मंडी व्यापार संगठन धामपुर के उपाध्यक्ष विपुल जैन जी और कोषाध्यक्ष मनोज अग्रवाल जी। उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो कन्निका, सब क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से खेलिएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अंग्रेजी कैलेंडर में इनमें से किस महीने में 31 दिन होते हैं? इन द इंग्लिश कैलेंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स हैज 31 डेज? आप प्रश्न समझ गए? Yes. आगे बढ़े। आपका जब टाइम शुरू हो जाएगा, ऑप्शन आएंगे तो आपका टाइम भी शुरू हो जाएगा। 45 सेकेंड्स। क्लियर है आपके ऑप्शंस? A सेकेंड मंथ, B थर्ड मंथ, C फोर्थ मंथ, D 6th मंथ। दूसरे महीने में तीसरा महीना, चौथा महीना और छठा महीना। अंग्रेजी कैलेंडर में इनमें से किस महीने में 31 दिन होते हैं? किसी भी एक महीने में 31 डेज जिसमें होते हैं। सॉरी, लाइफलाइन। आप लाइफलाइन लेना चाहेंगी? शांत हो जाइए कंप्यूटर जी, ये लाइफलाइन लेना चाहेंगी। लेकिन कन्निका, क्या हुआ? अभी लाइफलाइन आपने बहुत जल्दी बोला लाइफलाइन लेनी है, आप कैसे नहीं इसको कैलकुलेट नहीं कर पा रही हैं? और लाइफलाइन कौन सी लेना चाहेंगी आप? एक आप क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं या फिर अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। पार्टनर से डिस्कस करना है, बिल्कुल कर सकती हैं आप। तो हम चाहेंगे कन्निका के चाचा जी यहाँ पर मौजूद हैं, सर यहाँ पर आए और कन्निका की हेल्प करें। आइए, आपस में आप डिस्कस कर लीजिए। जी बताइए कन्निका। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी, देखते हैं। सही जवाब है कन्निका, सही जवाब दिया है आपने अपने चाचा जी की मदद से। जैसे कि आप लोग डिस्कस भी कर रहे थे, दूसरा महीना फरवरी का होता है जिसमें 28 या 29 दिन होते हैं। जो चौथा महीना अप्रैल का होता है जिसमें 23 दिन, और छठा महीना जून का, उसमें भी 23 दिन होते हैं। लेकिन जो तीसरा महीना होता है मार्च का, उसमें 31 दिन होते हैं। जैसे आप बड़ी कंफ्यूज हुई, आपने लाइफलाइन भी ली है, पर ये बहुत इजी प्रश्न था। थोड़ा कंफ्यूज। एक्चुअली हम लोग भी जब छोटे थे, आप लोग भी पता नहीं करते हैं नहीं करते हैं, हम लोग एक तरीके की ट्रिक होती थी, हम उसको यहाँ पे यूज करते थे। जनवरी, फरवरी, मार्च, जो ऊपर आते हैं उनको जनवरी के मंथ में आते थे, और जो नीचे में आता है वो उसमें जो 30 डेज होता है वो ये वाले मंथ होता है। आपने किया नहीं कभी ट्रिक? ये करके देखो, आप देखो अपने हाथ पे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। 31 जुलाई में 31 होता है। अगस्त
अगस्त में 31 होते हैं, फिर सितंबर 30, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखो जहां जहां 31 डेज होंगे वो ऊपर वाले पे आएगा, और जहां 30 डेज होंगे फिर 20 वो नीचे आते हैं यहाँ पे। अब याद रहेगी ट्रिक आपको। आप कहीं भी कंफ्यूज हो तो आप आराम से पता लगा सकती हैं। समय भी था आपके पास, पर कोई बात नहीं, आपने लाइफलाइन ले ली है। लाइफलाइन अभी आपके पास कोई नहीं बची है। आपने पहले प्रश्न का सही जवाब दिया है, 500 रुपए का गिफ्ट हैम्पर आप लेकर जाएंगी। अगर कहीं आप कंफ्यूज होती हैं अब, तो अगर आप नहीं जवाब दे पाती हैं तो आप क्विट ही कीजिएगा, ये हम सलाह देंगे हम आपको। बाकी थोड़ा सा आपके बारे में पहले हम जान लेते हैं, फिर खेल आगे बढ़ाएंगे। तो आपकी फैमिली के बारे में हमें बताइए हमारे दर्शकों को। मेरी फैमिली में मम्मी पापा हैं, मैं हूँ, मेरी एक छोटी सिस्टर है और 2 बुआ रहती हैं साथ में, दादी हैं, चाचा जी हैं और चाची। जॉइंट फैमिली में आप रहती हाँ। हैं। तो आप चाचा जी को लेकर आई हैं, मम्मी पापा सिस्टर वगैरह? मम्मी की तो तबीयत खराब थी, पापा को टाइम कम था, सिस्टर छोटी है। आपसे छोटी है, ठीक है, कोई बात नहीं। फेवरेट सब्जेक्ट आपका कौन सा है? इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ती हैं आप। और टाइम काटने के लिए, दिन में टाइम बिताने के लिए क्या करती हैं? चाची के बच्चे हैं उनके साथ। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हैं। पढ़ाई? पढ़ाई भी हाँ, जिस दिन ज्यादा हो तो उस दिन थोड़ा टाइम स्पेंड कम करती हूँ उनके पढ़ाई साथ। ज्यादा, कोई बात नहीं। और आपकी हॉबीज वगैरह? हॉबी डांसिंग, क्राफ्टिंग, रीडिंग। रीडिंग, क्या रीडिंग करते हो आप? बुक्स, किस टाइप की? जैसे इंग्लिश, साइंस और हिंदी के चैप्टर्स। चैप्टर्स, चलिए कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी ध्यान से, पूरा ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर। लाइफलाइन आपके पास कोई नहीं बची है। तो दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किसकी सहायता से आप आकाश में तारे और ग्रह देख सकते हैं? Which of these will you use to observe stars and planets in the sky? आप प्रश्न समझ गए? आगे बढ़े। तो ये रहे आपके ऑप्शंस। ए स्टेथोस्कोप, बी टेलीस्कोप, सी बायोस्कोप, डी माइक्रोस्कोप। स्टेथोस्कोप, टेलीस्कोप, बायोस्कोप, माइक्रोस्कोप। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को लॉक करना है? बिल्कुल, ऑप्शन बी को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। देखते हैं सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब करने का, ये आपने बहुत जल्दी जवाब दिया। ये पता था मुझे। जी, टेलीस्कोप यानी कि दूरदर्शी एक प्रकाशीय उपकरण है जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। कभी देखा है? नहीं देखा है, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, एकदम से। दूसरे प्रश्न का भी सही जवाब हो गया है। 1000 रुपए का गिफ्ट हैम्पर आप लेकर जाएंगी, अगर कहीं गलत नहीं करती हैं तो। लाइफलाइन भी आपके पास अभी कोई नहीं बची है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये कौन है? इन्होंने अपने जीवन के लगभग 9 वर्ष जेल में बिताए। कारावास के दौरान इन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब भी लिखी। Who is he? He spent almost 9 years of his life in jail. He is the author of The Discovery of India, written in prison. आप प्रश्न समझ गए? आगे बढ़े। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर ये रहे। ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, डी राजेंद्र प्रसाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो आप क्विट भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। अगर गलत हो गया तो फिर आप 0 पर आ जाएंगे। समय चल रहा है, टाइम भी अगर निकल जाएगा तब भी आप 0 पर आ जाएंगी। क्विट करना चाहती हैं? बिल्कुल शांत हो जाइए कंप्यूटर जी। करने का क्विट करना चाहती हैं? बिल्कुल हम आपको अनुमति देंगे, लेकिन करने का उससे पहले हमारे दर्शकों के लिए इसका कोई भी एक आंसर आप गैस करें। ए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लॉक किया जाए, और हम देखते हैं सही जवाब इसका सी है, जवाहरलाल नेहरू। अच्छा हुआ आपने इसको क्विट कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जीवन के लगभग 9 साल जेल में बिताए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अहमदनगर किले में रहते हुए द डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज किताब उन्होंने लिखी थी। बहुत अच्छा खेला करने का, और 2 प्रश्नों के सही जवाब आपने दिए हैं। 1000 रुपए का गिफ्ट हैम्पर आप लेकर जाएंगी, और हमारी तरफ से आपके लिए एक प्रशस्ति पत्र, और हमारे सब स्पेशल पार्टनर सभी डिटर्जेंट की ओर से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर, राहुल शुगर प्रोडक्ट की ओर से भी आपके लिए गिफ्ट हैम्पर। साथ ही ढेरों सारी शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। आप और भी अच्छा करें। आइए
कन्निका को सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी, हमारे साथ अतिथि के रूप में मौजूद हैं विपुल जैन जी और मनोज अग्रवाल जी। सर आए और कन्निका को सम्मानित करें। मैं चाहती हूँ कन्निका के चाचा जी भी यहाँ पर आए। ये कन्निका के लिए प्रशस्ति पत्र, ये उनकी मेहनत से जीता हुआ 1000 रुपए का गिफ्ट हैम्पर। ये हमारे स्पेशल पार्टनर सफेद डिटर्जेंट की ओर से गिफ्ट हैम्पर, राहुल शुगर प्रोडक्ट की ओर से गिफ्ट हैम्पर। तो जैसा कि भी आपने देखा, हमारे साथ यहाँ से खेल कर गई हैं कन्निका। अब हम बुलाते हैं हमारे तीसरे पार्टिसिपेंट भव्य प्रताप सिंह को। आइए। तो अभी हमारे साथ हॉट सीट पर आ गए हैं भव्य प्रताप सिंह। भव्य, बहुत बहुत स्वागत आपका हॉट सीट पर। थैंक यू। कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं स्टैंडर्ड इस क्लास 7th। कौन से स्कूल में? सेंट मैरीज कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धामपुर। सेंट मैरी। चलिए, तो जैसे कि भव्य, रूल्स तो आपको सारे पता ही हैं और हम चाहेंगे आगे तक आप खेलें, हमें अच्छा लगेगा। छोटे से आप देखने में क्यूट से क्या हुआ? कुछ नहीं। अभी किसी ने कहा आपको आप छोटे से क्यूट से लग रहे हैं? हाँ, बहुत लोगों ने। मैं भी उनमें शामिल हो गई अब तो। मैंने भी बोला आप क्यूट लग रहे हैं छोटे से। ठीक है, तो अभी शुरू करने से पहले हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो अभी खेल को शुरू करने से पहले हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाएगा, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। नया स्पार्क है नींबू और ऑरेंज की डबल शक्ति के साथ, कड़ी चिकनाई हटाए और बदबू भी दूर करे। अच्छा सुनो, आज शाम को मामा जी के वहाँ जाना है, याद है ना? पता है, दूर तो दूर, मामा जी का घर 32.5 किलोमीटर दूर है। जाना जरूरी है क्या? हाँ। अब सब कुछ तो टाटा टिस्कॉन के डीलर नेटवर्क में नहीं पड़ता है ना, घर के पास। आदत तो बदलेगी ही जब घर बनाना इतना आसान होगा। देश भर में टाटा टिस्कॉन के 7000 से भी ज्यादा डीलर नेटवर्क्स हैं, ताकि आपकी भागदौड़ कम हो। टाटा टिस्कॉन वी बार्स, जॉय ऑफ बिल्डिंग। अगर आप सरकारी या प्राइवेट नौकरी करते हैं और किसी कारणवश आपकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई है, जिसे अब आप नौकरी के साथ साथ पूरा करना चाहते हैं, तो अब अवसर है आपके पास ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन अथवा प्राइवेट मोड में एडमिशन लेकर अपने एजुकेशन को पूरा करने के साथ साथ आप अपनी नौकरी में प्रमोशन भी पा सकते हैं। फिर देर किस बात की, आप तुरंत MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन से संपर्क करें और अपने एजुकेशन को पूरा करें। यहाँ पर ऑनलाइन, डिस्टेंस और प्राइवेट मोड में प्रवेश लें। यहाँ पर BBA, MBA, BCA, MCA, DCA, PGDCA, BCom, MCom कोर्स कराई जाती है। एडमिशन के लिए संपर्क करें MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.mitgroup.org इस वेबसाइट पर। संकट मोचन श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम, निकट गोयल धर्मकाटा, कालागढ़ रोड, धामपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कौन बनेगा मास्टरमाइंड में, को स्पॉन्सर्ड बाय टाटा टिस्कॉन, TMT, आत्मा गैस धामपुर, स्पेशल पार्टनर MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन, श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम एंड सफेद डिटर्जेंट। साथ ही हम परिचय कराते हैं, हमारे साथ मौजूद है अतिथि के रूप में युवा मंडी व्यापार संगठन से उपाध्यक्ष विपुल जैन जी और कोषाध्यक्ष मनोज अग्रवाल जी। बहुत बहुत उनका स्वागत और अभिनंदन। हमारे साथ हॉट सीट पर आप देख रहे हैं अभी भव्य प्रताप सिंह को। अब हम उनके साथ खेल को शुरू करते हैं। भव्य, शुरू करें फिर? बिल्कुल, तो पूरा ध्यान आपका स्क्रीन पर। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इस अंग्रेजी वाक्यांश को पूरा करें। डैश इज द बेस्ट पॉलिसी। फिल इन द ब्लैंक इन दिस इंग्लिश फ्रेज, डैश इज द बेस्ट पॉलिसी। समझ गए प्रश्न भाभी? आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन आपके ये रहे, A honesty, B laziness, C silence, D strength। ऑप्शन A ऑनेस्टी। ऑप्शन A honesty, बिल्कुल ऑप्शन A को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। बहुत जल्दी भाभी ने जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया। भाभी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ये फ्रेज है जिसका मतलब होता है ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है।
आपने बहुत जल्दी जवाब दिया और बहुत अच्छा जवाब दिया। 500 रुपए का गिफ्ट हैम्पर आप अभी लेकर जाएंगे अगर गलत नहीं होते हैं, ठीक है ना, या क्विट करेंगे तो भी लेकर जाएंगे। तो थोड़ा सा आपके बारे में जान लेते हैं। पहले तो आप बताइए यहाँ पर आप किसको लेकर आए अपने साथ? मैं अपने साथ अपने भैया और पापा को लाया हूँ। आपके भैया पापा का नाम बताइए। मेरे भैया का नाम कमल भैया है और मेरे फादर नेम इज अतुल कुमार। भैया के नाम लेते हुए आप ऐसे हंसे क्यों? क्या हुआ कि भैया देखेंगे फिर कहेंगे आप मेरा नाम लेके हंस के ले रहे हो, आप मेरा नाम, क्या हुआ? हंसी आ गई भैया का नाम लेते हुए आपको? नहीं। तो फिर चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा और आपके बारे में जानते हैं। आपके फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर है, 2 एल्डर सिस्टर हैं, मेरी मदर है, मेरे फादर हैं और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड मदर। जॉइंट फैमिली है आपकी। जो आपके भाई यहाँ पर आए हैं आपके रियल ब्रदर हैं वो? नहीं, नेबर। नेबर है आपके। चलिए, और अपनी सिस्टर को क्यों नहीं लेकर आए आप? एल्डर सिस्टर है आपकी, बिजी है एग्जाम। चलिए कोई बात नहीं। तो आपका, जैसे आप सेंट मैरी में पढ़ते हैं, 7th क्लास में अभी आप, तो आपकी फेवरेट आपका सब्जेक्ट कौन सा है? साइंस। साइंस। और आपकी हॉबीज? हॉबीज क्रिकेट। क्रिकेट खेलते हैं? यस। क्या करते हैं क्रिकेट में? बैटिंग। पसंद है, बहुत अच्छा लगता है क्रिकेट। और कोई स्पोर्ट्स नहीं अच्छा लगता? साइकिलिंग। साइकिलिंग, बैडमिंटन। अच्छा, बैडमिंटन भी खेलते हैं आप। और क्रिकेट में क्या, जैसे कौन सा फेवरेट प्लेयर है आपका? क्रिकेट में युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर। अभी करंट में? ये तो पुराने हो गए। चलो, करंट में विराट कोहली। विराट कोहली। चलिए कोई बात नहीं, ये भी अच्छी बात है। विराट कोहली तो सबके फेवरेट होता है ना? तो फिर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हो गया, अभी दूसरा प्रश्न आपके पास आएगा। आपके पास अभी लाइफ लाइन भी है, ठीक है ना? तो दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किसने एक दिवसीय विश्व कप में भारत के लिए कप्तानी नहीं की है? ये तो आपने क्रिकेट की बात की और क्रिकेट का क्वेश्चन आ गया। देखो, हु अमंग दीज हैज नॉट कैप्टन इंडिया इन एन ओडीआई वर्ल्ड कप? समझ गए? आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन आपके सामने ये रहे। ए एम एस धोनी, बी रोहित शर्मा, सी विराट कोहली, डी सचिन तेंदुलकर। दोनों आपके फेवरेट प्लेयर। ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। वाह, बड़ी जल्दी जवाब दिया। बिल्कुल, तो लॉक करते हैं ऑप्शन डी को। देखते हैं सही जवाब इसका। बिल्कुल सही जवाब भव्य। अब समझ में आ गया हमें, अब आप देखते भी हैं, खेलते भी हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। जिसमें ऑप्शन था एम एस धोनी, 2011-2015 में उन्होंने कप्तानी की है। रोहित शर्मा ने 2023 में, विराट कोहली ने 2019 में वनडे विश्व कप में कप्तानी की है। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट मैच और एक दिवसीय मैच में टीम का नेतृत्व किया है, लेकिन एक दिवसीय विश्व कप में नहीं किया। आपने बहुत जल्दी जवाब दिया और बहुत अच्छा जवाब दिया। कैसे दिया आपने जवाब? आपने देखा है कभी? आप सुना है कभी? पढ़ा था आपने? कब, क्या देखा आपने इसमें? यही डाउट रहता था, सचिन तेंदुलकर कैप्टन क्यों नहीं रहते, जो सब रहे हैं बैट्समैन मोस्टली उसमें वर्ल्ड कप। हाँ, तो ये याद रहता है। याद रहता है। चलिए कोई नहीं, हमें मिल गया सबूत कि आप देखते हैं और खेलते भी हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब हम नहीं पूछेंगे आपसे कि आप छोटे से हैं। चलो आगे बढ़े। 2 प्रश्नों के सही जवाब हो गए। 1000 रुपए का गिफ्ट हैम्पर आप लेकर जाएंगे। अभी लाइफलाइन भी है आपके पास, आप कहीं कंफ्यूज होते हैं तो लाइफलाइन भी यूज कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर 22 से 28 जुलाई 2024 तक क्या मनाया गया? What was celebrated from 22nd to 28 July 2024 to commemorate the 4th anniversary of the National Education Policy 2020? समझ गए आप प्रश्न? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर 22 से 28 जुलाई 2024 तक क्या मनाया गया? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आगे बढ़े आप। ऑप्शन आपके सामने ये रहे। ए शिक्षा सप्ताह, बी संकल्प सप्ताह, सी सुशासन सप्ताह, डी सहयोग सप्ताह। लाइफलाइन। लाइफलाइन ले जाएंगे? बिल्कुल ले सकते हैं। कौन सी लाइफलाइन? डिस्कशन। भैया पे भरोसा है? बिल्कुल। चलिए उनको बुलाते हैं। तो भव्य यहाँ पर अटक गए हैं थोड़ा सा, हम चाहेंगे उनके भाई यहाँ पर आए, उनको मदद करें। बिल्कुल, आप जा सकते। जी, ये बताइए। ऑप्शन ए शिक्षा सप्ताह। बिल्कुल, ऑप्शन ए को लॉक करते हैं। देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब। आपके भैया के साथ मिलकर सही जवाब दिया आपने। शिक्षा सप्ताह ही मनाया गया था, जिसका मकसद एनईपी 2020 की उपलब्धि और उद्देश्यों को बढ़ावा देना और उनका जश्न मनाना रहा। आपने 3 प्रश्नों के सही जवाब दे दिए हैं भव्य।
1500 रुपए का गिफ्ट हैम्पर आप लेकर जाएंगे। कहीं गलत अभी अगर आप गलत करेंगे तो फिर आप शून्य पर आ जाएंगे। पर आप पे पहुंचने से पहले पहले लाइफ लाइन भी आपके पास अब कोई नहीं बची है। अगर आपको लगे कि आपको आता है, आप श्योर हो, तभी आप खेलें, वरना तो आप क्विट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो अच्छा, थोड़ी सी ये करंट अफेयर्स वगैरह का जैसे क्वेश्चन था, ये आप पढ़ते हैं ये सब चीजें, क्वेश्चन वगैरह की करंट अफेयर्स? जनरली आ ही जाते हैं। आ ही जाते हैं। पसंद है पढ़ना? और कोई न्यूज़पेपर न्यूज़ वगैरह नहीं देखते? ऐसे क्यों? टीवी पे क्या देखते हो, कार्टून? नहीं, कार्टून और तो नहीं, मूवीज, यूट्यूब। यूट्यूब पे क्या देखते हो? यूट्यूब पे गेमिंग। बच्चे गेमिंग। अच्छा, आपके इतना बड़ा बड़ा चश्मा लग गया, ये कब लगा? ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस? ओ माय गॉड, तो चश्मा लगा दिया ऑनलाइन क्लासेस ने आपके। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़े फिर। अच्छा लग रहा है आपके चेहरे पे। थैंक यू। 3 प्रश्न हो गए आपके। अब चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री इनमें से किस देश के नागरिक थे? टू विच कंट्री डिड द फर्स्ट मैन इन स्पेस बिलोंग? समझ गए प्रश्न? ऑप्शन आपके सामने ये रहे। ए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बी सोवियत यूनियन रशिया, सी चाइना, डी इंडिया। संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, रूस, चीन, भारत। आप कंफर्म हो तभी आप खेलें, वरना तो आप क्विट भी कर सकते हैं। अब समय चल रहा है। जल्दी बताइए, टाइम निकल जाएगा, फिर जवाब नहीं दे पाएंगे। क्विट करना चाहते हैं? बिल्कुल शांत हो जाइए कंप्यूटर जी। क्विट करना चाहते हैं, कर सकते हैं क्विट, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ेंगे अभी आप। इसका जवाब तो बताना पड़ेगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, तो आपने ए लॉक करवाया है, संयुक्त राज्य अमेरिका। भी देखते हैं इसका आंसर क्या है। अच्छा हो भव्य, आपने नहीं लिया ये। इसका सही आंसर बी है, सोवियत संघ, रूस, जिसको अब रूस बोलते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति सोवियत संघ के नागरिक यूरी गागरिन थे। यूरी गागरिन सोवियत पायलट और अंतरिक्ष यात्री थे। 12 अप्रैल 1961 को उन्होंने वोस्तोक 1 अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की परिक्रमा की थी। आपने बहुत अच्छा खेला है और समझदारी का भी आपने परिचय दिया है। 3 प्रश्नों के सही जवाब आपने दिए हैं। 1500 का गिफ्ट हैम्पर आप यहाँ से लेकर जाएंगे, साथ ही एक प्रशस्ति पत्र हमारे स्पेशल पार्टनर की ओर से गिफ्ट हैम्पर सफेद डिटर्जेंट का, और राहुल शुगर प्रोडक्ट की ओर से भी गिफ्ट हैम्पर। खुश है? बहुत खुश है? क्यों? आगे खेलना था, अपसेट भी है थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं, आप यहाँ तक पहुंचे, अच्छी बात है। अगली बार फिर कोशिश कीजिएगा, और अभी हम चाहेंगे आप भविष्य में और भी अच्छा करें। लेकिन थोड़ा सा भविष्य के लिए तो बता दीजिए हमारे दर्शकों को, आप क्या चाहते हैं बनना, फ्यूचर में क्या सोचा है आपने? अभी तो स्कूल पास, फिर सीए। चलिए बिल्कुल, सीए आप चाहते हैं बनना, कोई बात नहीं, हम चाहेंगे आप बने। ठीक है ना? आइए, अभी जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे साथ भव्य ने खेला है यहाँ पर। उनको सम्मानित करने के लिए मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी। हमारे साथ मौजूद हैं युवा मंडी व्यापार संगठन धामपुर के उपाध्यक्ष विपुल जैन जी और कोषाध्यक्ष मनोज अग्रवाल जी। सर यहाँ पर आए और भव्य को सम्मानित करें। ये भव्य के लिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। मैं चाहूंगी भव्य के भाई और उनके पापा भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी यहाँ पर आए। ये भव्य ने जीता है अपनी मेहनत से 1500 रुपए का गिफ्ट हैम्पर, सफेद डिटर्जेंट की ओर से गिफ्ट हैम्पर, राहुल शुगर प्रोडक्ट की ओर से गिफ्ट हैम्पर। अभी मैं चाहूंगी हमारे साथ मौजूद है हमारे अतिथि विपुल जैन जी। सर आए और हमारे इस कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द कहें। सबसे पहले मैं सुमित भाई को और ऋचा जी को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूंगा। और जैसा कि मैंने पूरा प्रोग्राम देखा, मुझे जैसे मुझे दिखाई दे रहा है बहुत मेहनत की गई है इस प्रोग्राम के पीछे। और सुमित जी और ऋचा जी की जो उन्होंने R&D करके क्वेश्चन हर लेवल के हिसाब से बच्चों के लिए क्वेश्चन बनाए हैं, वो बहुत ही मतलब हर बच्चे के लेवल को देखते हुए, ताकि बच्चों के हिसाब से ही क्वेश्चन रहें, या मतलब जो भी कैटेगरी के एज कैटेगरी के लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनके हिसाब से बनाए गए क्वेश्चन हैं। और जैसे कि इनका PPT प्रेजेंटेशन वगैरह भी है, ताकि जैसे मतलब बहुत ही शानदार मेहनत की गई है। और ऋचा जी की तो प्रेजेंस ऑफ माइंड का तो कुछ कहना ही नहीं, एकदम मैंने इससे पहले इनकी अगली बात समझ में आ जाती है इनको। शी इज रियली डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब। कांग्रेचुलेशंस ऋचा जी। थैंक यू सर। और सुमित जी को भी बहुत बहुत बधाइयां, ताकि धामपुर जैसे शहर में ये प्रोग्राम लेकर आए हैं। और मुझे आशा है कि इस प्रोग्राम के थ्रू
रामपुर के और बच्चों में और बड़ों में थोड़ा सा अपने ज्ञान को विस्तार करने की प्रेरणा मिलेगी, और नेक्स्ट सीजन जो इनका आएगा उसमें मुझे उम्मीद है कि पब्लिक खुद कहेगी कि सुमित जी हमें बुलाइए। बहुत बहुत एक बार शुभकामनाएं सुमित। अब मैं चाहूंगी सर को सम्मानित करने के लिए मैं यह बुलाना चाहूंगी बंधन समाचार के एडिटर इन चीफ सुमित शर्मा जी को। सर आए और सर को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए एक छोटी सी भेंट हमारे मन से। थैंक यू सो मच। अब हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर मनोज अग्रवाल जी, जो युवा मंडी व्यापार संगठन के कोषाध्यक्ष हैं। मैं चाहूंगी सर भी यहाँ पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने देखा, हमारे साथ यहाँ से खेल कर गए हैं दिव्यांश, भव्य और कर्णिका। अब हम आपसे मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में कुछ और नए पार्टिसिपेंट के साथ। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें बंधन समाचार। बंधन समाचार, जिस पर आप करें भरोसा।